हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम गेट 2014 में पूछा गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है और हमें बताना है कि इस डायरेक्टेड ग्राफ के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहां पे हर एक ऑप्शन में टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग होती क्या है। ठीक है, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग को फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि हमारा जो ग्राफ है उसमें कौन सा नोड किस नोड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं ग्राफ का। ठीक है, लेट अस से हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें सिर्फ दो नोड हैं, ए और बी। ठीक है, हमारे पास एक एज प्रेजेंट है जो कि ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, अब ये एक डायरेक्टेड एज है। ठीक, ये ए से निकल के बी तक जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नोड बी है, ठीक, बी ए पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि जब ए, ठीक है, जब ए टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग में आ जाएगा उसके बाद बी आएगा। ठीक, यानी बी ए पे डिपेंडेंट है तो पहले ए आएगा क्योंकि ए इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद बी आएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए ये टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट अस से एक और ग्राफ है जिसमें नोड्स हैं ए, बी और सी। ठीक है, इसमें एक एज है ए से बी पे, फिर एक बी टू सी, फिर एक ए टू सी। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। अब हमें इस ग्राफ में फाइंड करना है कि कौन सा नोड किस नोड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब जैसे हम लोग ए पे अगर देख सकते हैं, ठीक है, तो ए पे कोई भी एज नहीं आ रहा है। ठीक है, ए पे कोई भी एज नहीं आ रहा है तो ए इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ए इंडिपेंडेंट है। बी पे अगर हम लोग देखें तो बी पे एक एज ए से आ रहा है। ठीक है, एक एज ए से निकल के बी पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग में पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा। ठीक है, यानी कि बी ए पे डिपेंडेंट है, बी ए पे डिपेंडेंट है तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा। ठीक है, अब सी पे आते हैं। सी पे एक एज ए से आ रहा है, एक एज बी से आ रहा है, इसका मतलब सी ए और बी दोनों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सी ए और बी दोनों पे डिपेंडेंट है यानी कि सी हमेशा ए और बी के बाद आएगा। ठीक है, और बी हमेशा ए के बाद आएगा। तो सबसे पहले ए आ जाएगा क्योंकि ए इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सबसे पहले ए आ जाएगा, ए के बाद बी आएगा। ठीक, क्योंकि बी ए के बाद आएगा क्योंकि बी ए पे डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर सी, सी ए और बी दोनों पे डिपेंडेंट है तो सी हम सबसे बाद में आएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए ये टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राफ क्वेश्चन में गिवन था। अब इसमें भी हम लोग हर एक नोड के लिए फाइंड करेंगे कि कौन सा नोड किस नोड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब P पे कोई भी एज नहीं आ रहा है। ठीक है, P पे कोई भी एज नहीं आ रहा है तो P इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसी तरह S पे भी कोई एज नहीं आ रहा है तो S भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, P और S ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब R देखते हैं। R पे एक एज P से आ रहा है और एक एज S से आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि R, P और S दोनों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि R, P और S के बाद में आएगा। ठीक है, अब Q पे आते हैं। Q पे एक एज P से आ रहा है, एक एज S से आ रहा है और एक एज R से आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो Q है, हमारा ये वाला नोड P, R, S इन तीनों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो Q इन तीनों के बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले ये दोनों आएंगे। ठीक, अब इनमें से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट अस से सबसे पहले हमने P को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब P के बाद S आएगा क्योंकि R, P और S दोनों पे डिपेंडेंट है। R हमेशा P और S के बाद में आएगा। ठीक है, तो P के बाद S आ जाएगा, S के बाद R आएगा। ठीक, क्योंकि Q R पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो R आ जाएगा फिर Q आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब पहले हम लोग P को सिलेक्ट किए थे, अब हम लोग पहले S को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले S को सिलेक्ट कर लिया, फिर अब P को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, P को सिलेक्ट कर लिया, फिर R को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर Q को सिलेक्ट कर सकते हैं।
आर और क्यू। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग के लिए हमें ग्राफ में ये फाइंड करना होगा कि कौन सा नोड किस नोड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे एक नोड से अगर एक एज निकल के दूसरे नोड पे जा रहा है, इसका मतलब कि ये वाला नोड इस नोड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम लोग टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। बोथ PSRQ and SPRQ are topological ordering। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।